सुनहरी बैंक कैश ऑफिसर के हवाले से ये मेरा पार्ट नंबर सेकंड है, ठीक है, जिसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि फैमिली, अगर वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपसे पूछ ले आपने किस तरह आंसर करना है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कैशियर की वो आपने किस तरह बतानी है, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो आपसे सवाल पूछें कि आप बैंकिंग सेक्टर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा जी आप इंट्रोडक्शन जो है ना बताएगा कुछ, बाकी सवाल जो है ना मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने कवर करा चुका हूँ, ठीक है। उसका जो वीडियो का जो लिंक है आप उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट गिवन होगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट फर्स्ट का वीडियो जो है ना मैंने डाला होगा, ठीक है। तो हम गाइस पहले हम आ जाती हैं, जो आपका पहला सवाल है कि वो आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, ठीक है, कि आपका फैमिली का क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो गाइस बेसिकली इसमें आपने कुछ चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है, ये आप नोट करें। पहले क्या करें, इसमें अंदर आपने ये बतानी है कि आपकी जो मदर है वो क्या कर रही है, ठीक है, व्हाट डज़ योर मदर डू, ठीक है, वो क्या, वो हाउस वाइफ है, वो टीचर है, वो क्या है, ठीक है, ये आपने उसके बारे में बताना है। और फिर क्या है आपकी अपने फादर के बारे में क्या करना है आपने बताना है, नाम नहीं बताना, नाम को बताने की ज़रूरत नहीं है। फादर क्या करते हैं, वो व्हाट डज़ योर फादर डू, ठीक है, वो आपके फादर क्या करते हैं, वो क्या है, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, वो कोई बिजनेसमैन है, क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करनी है। आप लोगों को रोकूंगा, इस चैनल के ऊपर अगर आप गैस विजिट करते हैं तो उसको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, बैंक टेस्ट के हवाले से, ये मीज़ान बैंक के हवाले से कैशियर ऑफिसर के लिए है, पास पेपर के ऊपर मैंने सॉल्व करवाया है, नेशनल बैंक की ग्रुप डिस्कशन के हवाले से मैंने एक प्लेलिस्ट जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है। और बाकी जो है ना, और जो बाकी जॉब्स के लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हवाले से भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट जो है ना देखो बनाई हुई है, ठीक है। तो ये भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। फिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ग्रुप डिस्कशन है, और बाकी भी इसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है वो भी मैं इसके ऊपर पूरा कंटेंट पूरे प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। यूबीएल ऑफिसर ग्रेड 4 है, मीज़ान बैंक का जो है पीबीओ टेस्ट प्रिपरेशन है, इसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। बैंक अल हबीब है, जीटीओ टेस्ट प्रिपरेशन है, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, नेशनल बैंक का जीबीओ टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से है, नेशनल बैंक जो है ना वो टेलर के हवाले से है, ठीक है। ज़राई बैंक का बेसिकली ये है कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के हवाले से, ठीक है। तो ये आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या है इसके ऊपर अवेलेबल है, देखो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पूरे 50 वीडियोज़ है इसके ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और ये बीएसओ का जो है ना मीज़ान बैंक का कैशियर का प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं, आपको हर बैंक की जो है ना वो प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसके अंदर मैंने रेलिवेंट वीडियोस क्या होंगे उसके अंदर जो है ना वो डाली हुई हैं, ठीक है। तो आप वो देखिए, आप टेस्ट की प्रिपरेशन जो है ना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया। और फिर गाइस क्या है, नेक्स्ट क्या है, आपकी जो सिबलिंग्स है, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपने बतानी है, ठीक है, कि आपकी सिबलिंग्स कितनी हैं, आपने 2 है 3 है, ठीक है। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि सर इसमें से जो है ना वो दो जो मेरे बहन भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिटेल आप बताइएगा। और फिर क्या है, और एक जो मेरा भाई है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली क्या है, वो जॉब कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई वो बैंक जॉब कर रहा है तो उसको लाजमी तौर पर हाईलाइट कीजिएगा कि वो आपका भाई जो है ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में सर्व कर रहा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। वह अदरवाइज उनको बताइएगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई टीचर है वगैरह। तो ये चीज़ें क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है, कि आपके बहन भाई कितने हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको डिटेल क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी, डेट वुड बी मोर देन इनफ होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट गाइस आ जाता है जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आपसे पूछ सकता है कि इनकी जो हम आपको कैशियर जो है ना वो भर्ती कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, तो आपको इसकी जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा जो है ना वो हमें बताइएगा, ठीक है। तो गाइस इसमें आपने ये बताना है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी शामिल है कि क्या करना है, कैश हैंडलिंग करना, ठीक है ना, कैश को क्या करना, हैंडलिंग करना, ठीक है ना। तो देखो आपके पास बैंक में आते हैं, ठीक है, कस्टमर आते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, कोई अगर बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप क्या करते हैं, कैश को पहले काउंट नहीं करते, आप मशीन के ज़रिए काउंट करते हैं, ठीक है, मशीन के ज़रिए आप उनको काउंट करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं आप मैन्युअली क्या करते हैं, उनको क्या कैश को उनको काउंट करते हैं, फिर उनको जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पैसे डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप उनको जो पैसे हैं उनको पहले गिनते हैं, मशीन के थ्रू गिनते हैं, मैनुअली गिनती हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या करते हैं, कैश हैंडलिंग क्या करते हैं आप एज ए कैशियर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है।
और फिर क्या है, आप पोस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर यानी क्या किया, किसी ने आपको चेक किया कि प्रोवाइड किए, डिपॉजिट स्लिप आपको प्रोवाइड किए, तो आप क्या करना है, इनका जो डेटा होता है वो फिर क्या करना होता है, आपने जो ऑनलाइन इसका जो ना वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, बैंक जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है, इसको इसके डेटा को आपने क्या करना है, यहाँ पर फीड करना है, ठीक है, ऑनलाइन जो इनका सिस्टम है, ठीक है। इसका मतलब ये कि आप डेटा फीडिंग भी आप ही एज ए कस्टमर, एज ए कैशियर क्या करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। और उसको बेसिकली इनको पोस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, आपने जो चेक्स है बैंक के अंदर जो चेक्स आते हैं और जो डिपॉजिट स्लिप्स आते हैं, ठीक है, डिपॉजिट स्लिप्स आ जाते हैं, उनको बेसिकली क्या करना है, इनको आपने प्रोसेस भी करना होता है, इनको वेरीफाई करना वगैरह, ठीक है, ठीक है, ओरिजिनल है इसका जो बंदा ला रहा है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन वगैरह ये भी आपने क्या करनी है, वो करनी है। तो ये भी क्या होगा, उनको इनको प्रोसेस करना, चेक्स और डिपॉजिट स्लिप को प्रोसेस करना, ये भी क्या होगी, एज ए कैशियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ठीक है ना। और बेसिकली क्या करना है, क्लोजिंग, ठीक है ना, ये क्लोजिंग ऑफ कैश बैलेंस, ठीक है ना, ये भी क्या है, एज ए इंपॉर्टेंट आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। आपको एज ए कैशियर, अगर एज ए कैशियर, तो इसमें बेसिकली क्या हो जाता है डेसन कि आपने क्या क्या क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, उसको आपने बराबर करना होता है, ठीक है ना। बैलेंस है ना, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को जो ना वो बता देता हूँ, ठीक है ना। ये तो इसमें मिसाल के तौर पर क्या है डेस्टिन, क्या है कि आपके पास क्या आ गया, आपने जो दिन के स्टार्ट में एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, ठीक है ना, इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, ये आपके पास क्या था, कैश इतना मौजूद था, ठीक है। ये आपका बिगिनिंग बैलेंस था, स्टार्ट ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द डे, ठीक है। अब इसमें जो क्या होता है, पूरे दिन क्या हो जाता है, बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन तो होती है ना, कुछ क्या हो जाता है, बैंक से विड्रॉवल करते हैं, पैसे निकालते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक को जो ना वो डिपॉजिट के में बैंक को पैसे देते हैं, ठीक है, वहाँ पर जमा कराते हैं। तो मैं सपोज करता हूँ कि क्या होगा, इसमें से क्या किया, 60,000 है उसकी क्या होगी, विड्रॉवल हो गई है, ठीक है, लोगों ने पैसे निकाले हैं, और 1 लाख में 60,000 रुपये जो ना उसके लोगों ने विड्रॉवल किए हैं, और उसमें से मैं सपोज करता हूँ समझाने के लिए, उसमें से क्या किया उन्होंने, 10,000 रुपये क्या होते हैं वो लोगों ने उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है। तो ये टोटल इसमें बैलेंस कितना बन गया, टोटल बैलेंस आपका जो बन गया ये है आपके पास 50,000 रुपीज़ क्या होगी, वो आपकी बन गए हैं, ठीक है। इसको बेसिकली कहा जाता है, इसको बेसिकली क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा वो कहा जाता है, ठीक है। अब गाइस आपने सुना होगा कि जो कैशियर होता है उनको बारह का जो ना वो 8-9 बजे तक क्या उनको बैठ सकता है, वो तब तक बैठ सकते हैं जब तक उनका बैलेंस जो ना वो बराबर नहीं होता, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, अब वो क्या करते हैं, उनके पास जो एक्चुअल कैश अवेलेबल है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना, एट एंड ऑफ द डे जो उनके पास क्या है वो कैश अवेलेबल है ना, वो फिर क्या करते हैं, वो भी उनको क्या करते हैं, वो काउंट करते हैं, और ये दोनों के साथ क्या करते हैं, वो टैली करते हैं। ये जो फिगर है वो ज़ाहिर है कंप्यूटर के थ्रू उनको शो होगा ना, जो उनका सॉफ्टवेयर का उनको क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो बता रहा होगा, ठीक है। और ये एट द एंड ऑफ द डे बैंक के पास जो कैश पड़ा हुआ है ना, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, तो वो क्या करके उसके कैश को काउंट करके क्या 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 करेगा, उनके साथ मैच अगर वो दोनों चीज़ें क्या कर रहे हैं, वो मैच कर रही हैं तो ठीक है। अगर क्या कर रही हैं वो बेसिकली मैच नहीं कर रही, मतलब ये है अगर कहीं पे बैलेंस जो है ना वो कम शो हो रहा है, तो फिर क्या होगा, उनको अपने जेब से फिर क्या होगा, वो जो कम बैलेंस है वो क्या होगा, उनको अपने जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, ये अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर पैसे कम पड़ गए या पैसे ज़्यादा हो गए उसका अपने कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर जो ना वो देख लेना कि सूरत में कैशियर फिर क्या करता है, अगर कोई बैलेंस ज़्यादा हो गई है या कोई बैलेंस जो ना क्या हो गई, कोई कम पड़ गई है, ठीक है, क्लोजिंग करते हुए। वीडियो में इतना ही है, इसका जो पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है, क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।